डियर स्टूडेंट, यदि आपका भी सपना है कि मेरा बोर्ड एग्जाम में क्या हो अच्छे से अच्छे परसेंट आए, मैथ और विज्ञान में आपको भरपूर नंबर मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जो मैथ का चैप्टर नंबर 14 यानी 14 नंबर का जो हमारा चैप्टर है संख्या की, उस पर आपका पकड़ होना चाहिए, क्योंकि यही एक चैप्टर स्टूडेंट जिसमें हमारा क्या होता है 100% कन्फर्म होता है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। क्योंकि मध्यिका, माध्य और बहुलक जरूर प्रश्न में पूछा जाता है। ऑलरेडी मैंने माध्य आपको बता दिया, हर तरीके से जैसे भी प्रश्न बनते हैं तो सारे प्रश्न मैंने माध्य पर रिलेटेड सभी प्रश्नों को बता दिया। इस वीडियो में बताऊंगा जो हमारा मध्यिका है उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या का जो कंफ्यूजन है आपका खत्म हो जाएगा। इजीली क्या करेंगे, किसी भी संख्या का आप लोग इजीली माध्य निकालेंगे, क्योंकि मैं इसमें लेके आया हूं बालाजी प्रकाशन का चैप्टर नंबर हमारा क्या है 14 है और एक्सरसाइज है 14.3। इसमें मैं बताऊंगा लघुत्तरी प्रश्न को प्रश्न नंबर 1 से लेके 4 तक। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इजीली सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता देता हूं। देखिए माध्यिका को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है MEADIAN। क्या होता है, MEADIAN। तो मीडियन ही क्या होता है, हमारा मध्यिका होता है। इसको अगर हम लोग दिखाते हैं तो यम से दिखाया जाता है। मध्यिका को किससे दिखाते हैं, यम से दिखाते हैं। अगर हमसे परिभाषा कोई पूछ देता है कि मध्यिका की परिभाषा क्या होता है, तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि संख्याओं के समुच्चय में से मध्य पद का मान हमारा क्या होता है, मध्यिका होता है। यानी हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या का क्या किया गया, समुच्चय रखा गया, बहुत सारी संख्याओं को रखा गया है, तो उसका जो मध्य पद होगा, जो बीच में पद आएगा, वही हमारा क्या होगा, मध्यिका होगा। इजीली समझ रहे हैं, मध्यिका को यम से दिखाते हैं, ये भी मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए दो तरह के यहाँ पे आंकड़े मिलते हैं। एक हमारा क्या होता है, सम संख्या प्राप्त हो सकता है, या हमारा हो सकता है विषम संख्या है। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। इजीली क्या करेंगे, उसके द्वारा सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यदि मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 1 2 3, यहाँ लिखते हैं 4, यहाँ पे लिखते हैं 5। तो यहाँ पे अगर मध्यिका आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 2 4 1 5 पद है। यहाँ पे बीच में बताइए कौन सा पद आ रहा है। तो देख रहे हैं ये 2 पद इधर हुआ, 2 पद इधर, तो बीच में हमारा 3 आ रहा है ना, 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। इसको फार्मूला से लगाएंगे तभी वही आएगा। ये फार्मूला होता है n+1/2। तो n का मतलब कितना है, कितनी संख्या है, तो 5 है। तो यहाँ पे 5 + 1/2 यहाँ पे होता है वां पद, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, वां पद। तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6/2 भाग करेंगे, इजीली आपका हो जाएगा 3वां पद। और 3 नंबर पर देख सकते हैं 1 2 3। तो इधर से भी गिनेंगे तभी बात वही है, और इधर से भी गिनेंगे तभी बात क्या है, वही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 3 ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इजीली समझ गए। अगर यही संख्या का जाए हमारा सम आ जाए, तो देखिएगा 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे देखिए 6 संख्याएं आ रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 संख्याएं, तो यहाँ पे सम संख्या आ रहा है। तो बीच में बताइए क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 2 संख्या इधर हो रहा है, 2 संख्या यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, 4 हो रहा है। लेकिन हमारा जो मध्य में होगा हमारा क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे होगा 3.5, बीच में क्या आएगा 3.5, क्योंकि यहाँ देखिए इसके बीच में इधर से भी गिनेंगे तो 3.5 बीच में आएगा, 3.5 यानी 3.5 क्या होगा, इसके बीच में होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। तो इजीली इसको फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला होता है 1/2, यहाँ पे होता है n/2वां पद, n/2वां पद हमारा क्या होता है, प्लस n/2 + 1, ये होता है वां पद। तो यहाँ पे भरेंगे। अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो इजीली बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मैं बता दूं ताकि आपका माइंड क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1/2, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, n/2वां पद। n बट का मान कितना है, यहाँ पे 6 पद हो रहा है, तो 6/2 करेंगे तो 3वां पद हो जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, 3वां पद। और यहाँ पे देखिए n/2 + 1, यानी n/2 का मान कितना आया, 3, और +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4वां पद। एक जैसे यहाँ पे अगर 3 आता है तो यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इजीली समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे इजीली जब भरेंगे तो हो जाएगा 4वां पद। अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, n का मान हमने क्या रखा है, 6 पद है, तो यहाँ पे 6 रख दिए हैं। जितने पदों की संख्या होगा वही n की जगह पे रखना है। तो 6 को जब आप 2 से करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1/2, यहाँ पे देखिएगा 3वां पद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 3 हमको लेना नहीं है, 3वां पद हमें लेना है। तो 1 2 3, 3 नंबर पे 3 ही पद है, यानी 3 है, और 4वां पद हमारा क्या है, 4। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 बराबर 1/2, 4 3 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7। और 7 का जब मतलब काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 3.5 हुआ कि नहीं, 3.5 होगा कि नहीं। तो इजीली हमने बेसिक आपको कंसेप्ट बता दिया कि भाई मध्यिका मतलब क्या है, जो बीच में पद आएगा, दोनों तरफ से जो बीच में आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यिका हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर ये प्रश्न समझ जाते हैं तो इजीली क्या करेंगे स्टूडेंट, जो स्क्रीन पे प्रश्न देख रहे हैं, जो हमारा आगे प्रश्न आता है और लगातार इन प्रश्नों को पूछा जाता है, इन प्रश्नों को भी इजीली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या n विषम है, कह रहा है कि यदि प्रेक्षणों की संख्या, जो यहाँ पे प्रेक्षण दिया हुआ है ना, आंकड़े दिए हुए, इसमें बता रहा है अगर किसी आंकड़े में क्या हो जो संख्या हमारा विषम होता है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे तो n बता रहा है, n जो संख्या है, तो यहाँ पे हमें कोई आंकड़ा दिया नहीं है, तो यहाँ पे यानी सूत्र आपसे पूछ रहा था। इसके लिए जो सूत्र हमारा होता है यहाँ पे लिखेंगे कि जब संख्या विषम हो तो यहाँ पे लिख लेंगे माध्यिका बराबर। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए फार्मूला होता है हमारा n + 1 बटे हमारा क्या होता है 2, यहाँ पे होता है वहाँ पद, यानी यहाँ पे जो मान रखेंगे उस नंबर पे जो पद आएगा वही हमारा क्या होगा माध्यिका होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ फार्मूले को लिख देना, इजीली समझ रहे। यही हमारा क्या होता है विषम संख्या के लिए क्या होता है फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला लिख लेना है। चलिए हम सॉल्यूशन नंबर करते हैं दूसरा वाला। ये तो पहला वाला इजीली था, हमारा फार्मूला था, हमने लिख लिया। दूसरा में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टेस्ट परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक है, यहाँ पे 10 विद्यार्थियों द्वारा जो प्राप्तांक पाया गया है परीक्षा में वो हमें आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हमें कहे, चाहे वो अवर्कृत आंकड़ा हो चाहे अवर्कृत, तो उसे हमें क्या करना है, हमेशा आरोही क्रम में सेट करना। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम, यानी छोटा वाला पहले लिखना है, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास आंकड़ा देखिए यहाँ पे दिया होता है, सबसे छोटा यहाँ पे अंक हम लोग ढूंढेंगे तो सबसे छोटा जो हमारा अंक है यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 11 है। तो चलिए 11 लिखते हैं। उससे थोड़ा सा बड़ा हम देखेंगे तो 11 के बाद से 12 आ जाएगा, और 12 के बाद से आप इजीली देख सकते हैं 12 के बाद से हमको तो 14 ही नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे 14 लिखते हैं। और 14 के बाद से यहाँ पे देखिए कोई संख्या तो दिखाई नहीं दे रहा, 18 दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे 18 लिखते हैं। और 18 के बाद से इजीली देखिए यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, 18 के बाद से स्टूडेंट यहाँ पे 22 हो सकता है, तो 22 को लिखते हैं। 22 के बाद हमको लग रहा है 26 होगा, और 26 के बाद से तो इजीली स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं 30 होगा, तो यहाँ पे 30 को लिखते हैं। 30 के बाद यहाँ पे 32 दिखाई दे रहा है, तो 32 को लिखते हैं। फिर 35 है तो 35 को लिखते हैं। और स्टूडेंट क्या बच गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 35 के बाद हमारा एक ही दिखाई दे रहा है 41, तो 41 हो गया। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या हम सही लिखे हैं ना, तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 लिखा भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इजीली हमने लिख लिया कि जब भी दे आपको माध्यिका पूछे, अगर आरोही क्रम में नहीं सेट है तो उस संख्या को सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, तभी बीच का संख्या हमारा क्या होगा स्पष्ट निकलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या जो हमारा आंकड़ा है उस संख्याओं का मतलब जो संख्या है वो क्या हमारा सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 10 हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि n बराबर क्या है 10 है, और यह क्या है सम संख्या है। और जब सम संख्या होता है तो सम संख्या के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माध्यिका बराबर, यहाँ पे देखिए फार्मूला होता है 1/2, यहाँ ब्रेकेट में होता है n/2 वां पद, यह होता है n/2 वां पद। इसको चाहे तो ब्रेकेट में लिख सकते हैं, इसको इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हमारा क्या होता है n/2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा इसमें वां पद। तो ये फार्मूला आपको क्या करना है, लिख लेना है। ये हमारा सम संख्या के लिए है, ये हमारा क्या है विषम संख्या के लिए। तो संख्या गिनेंगे, अगर देखिएगा एक ही संख्या 2 बार आ जाता है, जैसे मान लीजिए 11 एक और आता है तो यहीं पे इसको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। नहीं कि अगर एक ही संख्या 2 बार आएंगी तो उसे एक ही बार लिखना, अगर 2 बार है 3 बार है तब भी क्या करना, उसको हमको लाइन से लिख लेना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू कितना है, देखिएगा इसी स्मॉल n की जगह पे कहीं कहीं क्या करता है कैपिटल n का भी प्रयोग करता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 10/2, यहाँ पे लिखेंगे वहाँ पद, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे भी वही होगा 10/2 + 1, यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पद। इजीली यहाँ तक समझ रहे हैं। और यहाँ पे आगे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 10 में जब 2 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 5, और यहाँ पे लिख देंगे वहाँ पद। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, और 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 आ जाता है, 1 बढ़ के आ जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 6 वहाँ पद। तो इजीली यहाँ पे लिख दिए। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे आप माध्यिका को यम भी लिख सकते हैं या माध्यिका लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यम बराबर, तो यहाँ पे 1/2 तो रहेगा स्टूडेंट, और देखते हैं ब्रैकेट में क्या मिलता है। तो 5वां पद रखना है, क्या रखना है 5वां पद। देखिए 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनेंगे तब भी बात क्या होगा वही है।
तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे 22 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 22 प्लस 6 नंबर पे देखिए 22 के बाद क्या है 26 है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 26। यहाँ पे याद रखना है कि 5 और 6 को नहीं जोड़ना है स्टूडेंट, आपको क्या करना है इस पदों को लिख के क्या करना है उसको जोड़ना है। तो यहाँ पे m बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 और गुणे यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 2 4 यानी 48 हो जाएगा। और जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 चौको 8 यानी 24 हो जाएगा, यानी m की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 24। तो यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो इजीली क्या कर सकते हैं इस तरह से लिख के और इजीली क्या कर सकते हैं आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा हम आगे भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट तीसरा नंबर प्रश्न भी हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसे हमें क्या करना है सबसे पहले हमें क्या करना है आरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा देख सकते हैं हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 के बाद से हमारा निकल जाएगा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। उसके बाद हमारा 5 हो जाएगा, उसके बाद से 7 हो जाएगा, 7 के बाद से 9 हो जाएगा, और 9 के बाद से इजीली हमारा यहाँ पे हो जाएगा 13, और 13 के बाद से हम लोग इजीली क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट देख सकते हैं 18 लिख सकते हैं। तो 18 लिख देते हैं, यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या करना है काउंटिंग करके देख लेना है कि कोई संख्या छूटा तो नहीं, तो यहाँ पे कम है लेकिन बड़ा बड़ा जब संख्या देता है तो वहाँ पे काउंटिंग करके एक बार चेक कर लेना चाहिए। बहुत बारी क्या होता है यहाँ पे मिस्टेक बस क्या होता है छूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए इजीली आप लिख सकते हैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो इसमें लिखने की अभी आवश्यकता नहीं, अगर चाहे तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ लिखना होगा कि n बराबर यहाँ पे क्या है 7 है, और 7 क्या है हमारे यहाँ पे विषम है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है विषम, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं 2 2 4 2 6 एक कितना हो रहा है 7। तो यहाँ पे विषम के लिए जो हमारा फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि माध्यिका बराबर हमारा फार्मूला होता है n+1 बट्टे हमारा क्या होता है 2, और यहाँ पे होता है वहाँ पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे इजीली लिख लेना है, और यहाँ पे फार्मूले में क्या करना भरना है वैल्यू को, तो n की जगह पे हमें 7 भरना है +1 बट्टे हमारा क्या होता है 2, यहाँ पे लिखेंगे वहाँ पद। इजीली देख रहे हैं यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 7 एक जोड़ेंगे तो 8/2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वहाँ पद। और जब यहाँ पे स्टूडेंट इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 वहाँ पद, क्योंकि ये 2 से भाग करेंगे 8 में तो 4 आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यम लिख लीजिए, चाहे हिंदी में लिखना चाहते हैं माध्यिका तो माध्यिका लिख सकते हैं। यम बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4वां पद, गिनिए 1 2 3 4, 4वां पद हमारा क्या हो रहा है 7 हो रहा है, तो 7 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को भी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 4। तो सबसे पहले आंकड़ों को हम क्या करते हैं आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में क्या होगा 0 सबसे पहले आएगा, तो 0 0, यहाँ पे 2 0 है तो दोनों को लिखेंगे, छोड़ना नहीं है आपको, और कामा लगाना है। उसके बाद हमारा 1 है, और 1 के बाद से देखिए 2 2 बारी है तो 2, यहाँ फिर से हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 3 2 बारी है तो यहाँ पे लिखते हैं 3, और यहाँ पे लिखते हैं 3। उसके बाद हमारा 4 है तो यहाँ पे लिखते हैं 4। चलिए काउंटिंग कर लेते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा n का जो मान है 8 हो रहा है। 8 हमारा क्या है एक सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हम फार्मूला लिखेंगे कि m बराबर हमारा फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में होता है n/2, यहाँ पे लिखेंगे वहाँ पद। तो चलिए वहाँ पद लिख लिए प्लस n/2 + 1, बीच में आपको 1 को लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वहाँ पद। तो फार्मूला हमने लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है वैल्यू को पुट करना है, तो n की जगह पे 8 रखना है, तो लिखते हैं 8/2, यहाँ पे लिखते हैं वहाँ पद, प्लस करके लिखते हैं 8/2 + 1, यहाँ पे लिख लेते हैं वहाँ पद। तो यहाँ पे हमने फार्मूले में भर दिया है m बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे भाग करेंगे तो हो जाएगा 4वां पद। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जब 8 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 5वां पद। आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे आता है उससे एक क्या होगा बढ़ के आएगा, मतलब 1 जोड़ेंगे तो उसमें 1 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे m बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 4वां पद गिन सकते हैं 1 2 3, 4 नंबर पे 2 है और 5 नंबर पे भी 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2। यहाँ पे m बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 4, और इसको काटेंगे 2 से तो 2 आएगा, यानी आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, अगर बिना वर्गकृत आंकड़ा देता है और वर्गकृत आंकड़ा देता है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं उसकी माध्यिका को निकाल सकते हैं। तो फार्मूला भी आपको याद रखना है और परिभाषा भी याद रखना है। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि इस अभ्यास का हमारा जो 4 प्रश्न था, चारों प्रश्न इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आगे के प्रश्न जितने भी हैं इंपॉर्टेंट इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, इसमें माध्य निकालना मैंने बताया है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों वीडियो को देखिए, इजीली आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।